ओम शांति। नवरात्रि की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज 9 दुर्गे का पहला दिन है, हम सभी भाई बहन नव दुर्गे के पहले दिन माता शैलपुत्री, जो 9 दिन की माताओं में पहला स्वरूप माना जाता है, इस स्वरूप की भक्त लोग पहले दिन पूजा आराधना करते हैं। तो इसी शैलपुत्री मां के स्वरूप को स्वयं में धारण करेंगे और सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की सकाश देंगे। भयभीत चिंतित आत्माओं को निश्चिंत बनाएंगे, निर्भय बनाएंगे, जिसके लिए हम यह संकल्प ले लें कि पूरे 9 दिन 9 स्वरूपों का भ्रमण करेंगे। 9 स्वरूपों द्वारा शिव पिता परमात्मा से शक्तियां लेकर शिव शक्ति की सीट पर सेट होकर हर एक आत्मा को सकाश देंगे। तो आज विशेष दिन, पहला दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप का है। शैलपुत्री जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती है, उन्हें प्रकृति की देवी भी कहा जाता है। जब भी कहीं नए स्थान पर कोई घर आदि बनाना होता है, तो पहली माता के स्वरूप शैलपुत्री के स्वरूप को ही पूजा जाता है। दूर दूर कहीं जहां जमीन लेकर बस्ती बसाई जाती है, तो उस स्थान पर भी विपत्तियों से, आपदाओं से बचने के लिए और सभी को बचाने के लिए सर्वप्रथम पूजनीय मानी जाती है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री जिसका स्वरूप हम देखते हैं, एक हाथ में कमल पुष्प विराजमान है। तो कमल पुष्प अर्थात पवित्रता की देवी, इस दुनिया से न्यारी, देह से न्यारी, देह की दुनिया से न्यारी, बेहद की। एक हाथ में शिव से प्राप्त त्रिशूल दिखाया जाता है। त्रिशूल अर्थात 3 देवियों का सम्मिलित स्वरूप। अष्टभुजाधारी दुर्गा सर्व शक्तियों की मालिक, धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती, तीनों स्वरूपों को एक साथ शैलपुत्री के रूप में माना जाता है। तो आज शिव पिता परमात्मा से सर्व शक्तियां ग्रहण कर संपूर्ण संपन्न बनकर हर दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की सकाश देंगे। भक्त आत्माएं जो मंदिरों में गायन कर रही हैं, पूजन कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, व्रत कर रही हैं, उपवास कर रही हैं, उन सभी आत्माओं की जो भी इच्छा मनोकामनाएं हैं, उन्हें पूर्ण करेंगे। तो अभ्यास शुरू करते हैं। अनुभव करें स्वयं को। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान अजर अमर अविनाशी चैतन्य चमकदार सितारे के स्वरूप में अनुभव करें स्वयं को 5 तत्वों के देह से अलग। देखें अपने वास्तविक स्वरूप को भ्रकुटी सिंहासन पर चमकदार सितारा।
अपने संपूर्ण स्वरूप को, अर्थात पहली माता शैलपुत्री के स्वरूप को धारण कर लें। और विराजमान हो जाएं विशाल मंदिरों में। जहां भक्तों की भीड़ लगी है। भक्त पूजा आराधना के लिए लाइन में लगे हैं। अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए अनेक युक्तियां अपना रहे हैं। व्रत उपवास कर रहे हैं, गायन पूजन कर रहे हैं, मंदिरों के बाहर नृत्य कर रहे हैं, माता से अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए त्याग और तपस्या कर रहे हैं। तो देखें अपने संपूर्ण शैलपुत्री स्वरूप को। मां शैलपुत्री स्वरूप द्वारा मैं आत्मा अपनी दिव्य मुस्कान बिखेरती दिव्य दृष्टि से पावरफुल किरणें सर्व शक्तियों से संपन्न किरणें भक्तों पर बरसा रही हूं। भक्त आत्मा मेरे दर्शन मात्र से स्वयं को लाइट माइट अनुभव कर रहे हैं। सर्व चिंताओं से, सर्व विघ्नों से, हर बोझ से स्वयं को मुक्त हल्का अनुभव कर रहे हैं। मेरे चमकते स्वरूप को देख हर्षित हो रहे हैं। मेरी दिव्य दृष्टि को पाकर तृप्त हो रहे हैं। मेरे द्वारा अपने इष्ट देवी मां शैलपुत्री का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर रहे हैं।
मैं शिव की शक्ति लिए अपने पहले स्वरूप माता शैलपुत्री स्वरूप द्वारा एक एक आत्मा पर अपनी दिव्य दृष्टि बिखेर रही हूं। अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा शक्तियों की बरसात कर रही हूं। सभी भक्त आत्माएं मेरी शक्तियों को स्वयं में आत्मसात कर रही हैं। उमंग उत्साह में आ रही हैं। सुख शांति आनंद की अनुभूति कर रही हैं। मुझ शिव शक्ति के द्वारा शिव निराकार पिता परमात्मा को मेरे मस्तक में अनुभव कर रही हैं। एक एक आत्मा अपनी मुक्ति का स्वतः और सहज वर्षा प्राप्त कर रही हैं। उनका तीसरा नेत्र जागृत हो रहा है। वे आत्माएं अपनी मुक्ति जीवन मुक्ति का स्पष्ट मार्ग देख रही हैं। पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता मेरे स्वरूप द्वारा अनुभव कर रही हैं। मैं सर्व शक्तियों की मालिक अष्टभुजाधारी दुर्गा मैं सर्व खजानों से संपूर्ण संपन्न धन की देवी लक्ष्मी मैं ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों से भरपूर ज्ञान की देवी सरस्वती सर्व भक्त आत्माओं को अपने तीनों स्वरूपों का साक्षात्कार करा रही। सभी भक्त आत्माएं तृप्त हो रही हैं। हर खजाने से स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हैं। अच्छा, कल नव दुर्गे के दूसरे दिन दूसरे स्वरूप द्वारा हर आत्मा की
सेवा करेंगे, मनसा सकाश देंगे, जिसके लिए पूरे 9 दिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है, शुभ चिंतन चलाना है। शुभ चिंतक होकर पूरे 9 दिन जब भी समय मिले अपने 9 स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप की सीट पर सेट होकर हर आत्मा को सकाश देना है। विश्व के कोने कोने का चक्कर लगाकर दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति कराना, चिंतित और भयभीत आत्माओं को निश्चिंत और निर्भय बनाना, शक्तिहीन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना। यही हम शिव शक्तियों का इन 9 दिनों में विशेष श्रेष्ठ कर्तव्य है। ऐसे तो बाबा कहते पूरा संगम युग जब तक जीना है तब तक सेवा करना है। तो रोज यही अभ्यास निरंतर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।